मध्य पूर्व में अचानक हुई एक सैन्य घटना ने पूरे क्षेत्र को तनाव में डाल दिया। एक मार्च 2026 को एक इजराइल अमेरिका हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई की मौत की खबर सामने आई। इसके बाद तुरंत जवाबी मिसाइल हमले शुरू हो गए और धीरे धीरे यह तनाव पूरे मध्य पूर्व में फैलने लगा। यह संघर्ष केवल एक देश तक सीमित नहीं है, इससे पूरे क्षेत्र की राजनीति और ताकत का संतुलन बदल सकता है। भारत के लिए यह स्थिति खास तौर पर संवेदनशील है, क्योंकि भारत के ईरान के साथ पुराने सांस्कृतिक संबंध हैं और इजराइल के साथ मजबूत रणनीतिक साझेदारी भी है। इसलिए ईरान में होने वाली हर बड़ी घटना का असर भारत पर भी पड़ता है। मध्य पूर्व इंडिया की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिया के लगभग 17% निर्यात गल्फ कंट्रीज में जाते हैं और इंडिया का लगभग 55% कच्चा तेल भी इसी क्षेत्र से आता है। इसके अलावा करीब 1 करोड़ इंडियन लोग गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं। वे जो पैसा इंडिया भेजते हैं वह इंडिया की कुल विदेशी आय का बड़ा हिस्सा है। कई इंडियन कंपनियां भी इस क्षेत्र पर निर्भर हैं। उदाहरण के लिए L&T जैसी बड़ी कंपनी के कई प्रोजेक्ट गल्फ कंट्रीज में हैं। वहीं डाबर, टाइटन और फार्मा कंपनियां भी वहां से अच्छी कमाई करती हैं। इसका मतलब साफ है कि अगर मध्य पूर्व में युद्ध या अस्थिरता बढ़ती है तो इसका सीधा असर इंडिया के व्यापार, नौकरियों और ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ सकता है। इस संकट का सबसे बड़ा जोखिम तेल की सप्लाई से जुड़ा हुआ है। मिडिल ईस्ट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नाम का एक महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है, जहां से दुनिया के लगभग 1/3 तेल का एक्सपोर्ट होता है। इंडिया के लिए भी यह रास्ता बहुत जरूरी है। इंडिया के लगभग आधे तेल इंपोर्ट इसी रास्ते से आते हैं। अगर युद्ध के कारण यह रास्ता बंद हो जाता है या खतरे में पड़ता है तो तेल की सप्लाई कम हो सकती है और कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि ऐसी स्थिति में तेल की कीमत $100 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। तेल की कीमत बढ़ने से इंडिया की इकोनॉमी पर सीधा असर पड़ता है। फ्यूल महंगा होने से महंगाई बढ़ती है, सामान की कीमतें बढ़ती हैं और आम लोगों का खर्च भी बढ़ जाता है। इस तनाव का असर इंडियन शेयर बाजार में भी दिखने लगा है। हमले के बाद निफ्टी और सेंसेक्स में गिरावट देखी गई और इन्वेस्टर्स में चिंता बढ़ गई। तेल की कीमत बढ़ने से कुछ सेक्टर पर ज्यादा असर पड़ता है, जैसे एयरलाइंस, ओनेल, मार्केटिंग कंपनीज और ट्रांसपोर्ट से जुड़े उद्योग, क्योंकि इनके लिए ईंधन सबसे बड़ा खर्च होता है। वहीं कुछ सेक्टर को फायदा भी हो सकता है। तेल उत्पादन करने वाली कंपनियां ज्यादा कमाई कर सकती हैं क्योंकि तेल की कीमत बढ़ जाती है। इसके अलावा IT और एक्सपोर्ट्स करने वाली कंपनियों को भी फायदा मिल सकता है, क्योंकि कमजोर रुपया उनके उत्पादों को विदेशी बाजार में सस्ता और प्रतिस्पर्धी बना देता है। अर्थशास्त्रियों की राय अलग अलग है। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि यह इंडिया के लिए एक छोटा आर्थिक झटका हो सकता है और इससे इंडिया की विकास यात्रा ज्यादा प्रभावित नहीं होगी। लेकिन अगर युद्ध लंबा चलता है और तेल की कीमत लंबे समय तक ऊंची रहती है तो इससे इंडिया की इकोनॉमी पर दबाव बढ़ सकता है। फिर भी इतिहास बताता है कि ऐसे संकटों के समय बाजार गिरते जरूर हैं, लेकिन समय के साथ स्थिति संभल भी जाती है। इंडिया की इकोनॉमी मजबूत और विविध है। सरकार ने भी भरोसा दिलाया है कि जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक तेल आपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी। इसलिए आने वाले समय में बाजार में उतार चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन अगर स्थिति जल्द शांत हो जाती है तो इंडिया की इकोनॉमी फिर से तेजी से आगे बढ़ सकती है।